नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को इस बार टिकट दिया गया है। सना मलिक ने न्यूज इंडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैंने अणुशक्ति नगर के लोगों से अटूट रिश्ता बनाया। हम पिछले कई सालों से यहाँ की जनता की सेवा कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी हम पूरे तरीके से विजयी होंगे। और इसी को लेकर मुंबई से हमारे सहयोगी शुभम पांडे ने सना मलिक से खास बातचीत की है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे तमाम उम्मीदवार अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं, उन्हें भरोसा दे रहे हैं कि हमें मौका दीजिए और 5 साल आपके बीच हम आपकी सेवा करेंगे। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मुंबई के अणुशक्ति नगर से एनसीपी की उम्मीदवार सना मलिक जी इस वक्त मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि जिस सीट से आप चुनाव लड़ रही हैं, ये इस सीट पर आपके पिता कई सालों से विधायक रहे हैं, उन्होंने जनता की सेवा की है, लेकिन फिर भी फर्स्ट टाइम आपको पार्टी जो है मौका दी है, पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। किन बातों को जहन में रखती हैं और किन मुद्दों को लेकर आप जा रही हैं? क्योंकि ये चुनाव जो होता है 5 साल में एक बार आते हैं और यही वो मौका आता है जब जनता का विश्वास जीता जाता है। वैसे तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप किन बातों को लेके जाएंगे, लेकिन फिर भी एक होता है, एक टैगलाइन होती है जो जनता के बीच आप लेके जाती हैं। आपने बोला कि यही एक मौका होता है, यही एक टाइम होता है, यही एक अवसर होता है जब लोगों का विश्वास जीता जाता है। तो मैं बोलूँगी ये लाइन आपकी बहुत गलत है, क्योंकि जनता आपको एक बार चुन के देती है और 5 साल विश्वास, मतलब 5 साल देती है आपको उनका विश्वास जीतने के लिए। और यही काम हमने किया है। हर कठिनाई में, हर इशू, मतलब हर हमारा जो भी परेशानी आई या कोविड की महामारी बोल दो, हम लोगों के साथ जुड़े रहे। हमने लोगों की परेशानियां सुनी, गिव एंड टेक का एक रिलेशन रखा, उनको जैसी डिमांड लगी उनको वैसा सप्लाई दिया। तो ये चीज़ें जो है हमने लगातार पिछले 5 साल में की है। कोविड की महामारी आ गई, लॉकडाउन लग गया था, लोगों को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पहुंचाई। हम कभी उसके बारे में प्रचार नहीं किए, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है लोगों के अंदर एक इमोशनली कनेक्ट करती है। साथ ही साथ उसके बाद जितना लोगों ने हमारे पास काम लाए, पिताजी मंत्री बन चुके थे, तो ज़मीनी तौर पे मैं पिछले 5 साल से लोगों के साथ जुड़ी हुई, उनके घर जाके, उनके मोहल्ले में जाके, अगर कोई एक लेटर दिया है, उनका कोई इशू है तो उसको सॉल्व करना, कैसे आगे बढ़ाना, फिर फॉलोअप लेना कि भाई आपका काम किया था, आप संतुष्ट है उस काम से, या आपको अधिकारियों को अपॉइंटमेंट दिया था आपके लिए लेके कि आप उधर विज़िट किए, अगर हुए तो उसका क्या सोल्यूशंस है या क्या आपको उसका समाधान मिला है। ये सभी चीज़ें हमने लगातार की है। कुछ एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए जब पिताजी नहीं थे हमारे साथ अवेलेबल, तभी भी हमने ये कंटिन्यू रखा। तो एक भरोसा अपने आप लोगों के बीच में आ गया है कि भाई ये काम करने वाले लोग हैं, कोई भी संकट आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए उनके, वो अपने पर्सनल या घर के इश्यूज़ को हमारे उस पर नहीं लाके हमारे साथ लगातार खड़े रहते हैं। और एक काम करने वाली पहचान है, तो काम करने वाली पहचान जो है हम लेके आगे बढ़ते हैं। हमें ये नहीं लगता कि इलेक्शन आता है तो तब लोगों का भरोसा जीतना पड़ता है। हमें लगता है एक 5 साल का प्रोसेस होता है, जब जनता आपको 5 साल देती है, वो ड्यूरेशन काफ़ी है इंसान के लिए कि वो किसी का भरोसा जीत पाए। अच्छा सनी मैम, आपके सामने स्वरा भास्कर के पति को उम्मीदवार बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है सीधी टक्कर आपके और उनके बीच में ही होगी। और दूसरी सवाल ये है कि नवाब मलिक जो है आपके पिता, वो दूसरी सीट पर इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी उनका विरोध कर रही है, और लेकिन आप उनके चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, और जो आप बेटी हैं तो पिता का साया हमेशा सर पे रहता है। तो कितना देखते हैं किस तरह से फ़र्क पड़ेगा, सीट छोड़ी आपके लिए आपके पिता ने, और वहाँ पर अब अबू आज़मी से उनका मुकाबला है, इसे किस तरह से देखते हैं? दूसरी बात, बीजेपी जो है इस बार आपके पिता को समर्थन नहीं दे रही है। भाई हमारे तरफ मतलब अणुशक्ति नगर विधानसभा हो गया या मानखुर शिवाजी नगर विधानसभा हो गया, दोनों जगह महायुति ने शिवसेना धनुष्य बाण पे कैंडिडेट्स दिए हैं। तो हम जो है अपना चुनाव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी के सिंबल पे लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से लोगों का जो काम किया है उस आधार पे लड़ रहे हैं। फिर कोई भी नेता आए या कोई भी अभिनेता का पति आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने लोगों का जो विश्वास पिछले 5 सालों में हासिल किया है काम के आधार पे। मैं कोई पैराशूट से लैंड की हुई कैंडिडेट नहीं हूँ, नेता की बेटी बन के अणुशक्ति नगर में नहीं उतरी हूँ। अणुशक्ति नगर की बेटी पिछले 5 साल से बनी हूँ। पिछले 7 साल से लगातार सोशल फील्ड में या पॉलिटिकल फील्ड में हमने लोगों के साथ कनेक्ट रखा है, काम किया है, हर परिस्थिति में उनके साथ रहे। तो एक विश्वास का जो नाता है वो बना है। तो कोई नेता है, अभिनेता के पति आए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने काम के आधार पे काम किया है। लोग मुझे नेता की बेटी बोल के नहीं पहचानते, लोग ये जानते हैं कि हाँ भाई सना मलिक जो है नवाब मलिक की बेटी है, लेकिन वो पढ़ी लिखी है, मेहनत करने वाली लड़की है, हमारे साथ बैठने वाली लड़की है, हमारे कामों को और हमारी समस्याओं को सुनने वाली और करने वाली लड़की है। तो एक रिश्ता बनाया है, लगातार करेंगे। फिर कोई हमारे खिलाफ लड़े, कोई हमारा प्रचार करे,
कौन हमारा अपोनेंट है उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। हम सिर्फ और सिर्फ अपने आधार पे वोट मांगेंगे, मांगते हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि 23 तारीख के दिन घड़ी का जो बिगुल है इस अणुशक्ति नगर और मानपुर शिवाजी नगर दोनों जगह बजेगा। मैम, एक और सवाल ये है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रही हैं और जिस जहाँ से आपके पिता चुनाव लड़ रहे हैं, ड्रग्स माफियाओं का बड़ा अड्डा कहा जाता है। अमूमन खबरें आती हैं कि यहाँ ड्रग्स सबसे ज़्यादा सप्लाई होती हैं और जो भी चीज़ें होती हैं, इसे रोकथाम लगाने के लिए अगर आप विधायक बन जाती हैं तो किस तरह से पहल करेंगे? क्योंकि बहुत बड़ा इशू है जो आजकल युवाओं के बीच नशा का। दूसरी बात, आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं 2 धड़ों में बढ़ चुका है, कितना देखते हैं कितना असर पड़ेगा, वोटिंग परसेंटेज किस तरह से होगा? पहले तो ड्रग्स की बात करें तो अणुशक्ति नगर विधानसभा में कुछ ऐसे लोग थे जो ड्रग्स का कारोबार करते थे, और वो जब पर उसकी जानकारी ली गई तो उसके ऊपर इमीडिएटली कार्रवाई का प्रेशर डाला गया। कार्रवाई हुई, 8 जन हिरासत में है, 1 जन जो है वो अभी भी फरार है। लेकिन अणुशक्ति नगर विधानसभा के क्षेत्र में कारोबार तो नहीं चल रहा, लेकिन ड्रग्स जो है वो ट्रैवल होकर कहीं से भी आ सकते हैं। तो जहाँ तक हमारी जानकारी है ये आ रहे हैं बाजू वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो उधर का कचरा अगर इस कचरे में आ रहा है तो कचरा साफ़ करने का तो शुरुआत करनी पड़ती है। तो अणुशक्ति नगर को तो साफ़ किया है, अगर बाजू से कुछ इधर आ रहा है, कचरा इधर भी हो रहा है, गंदगी इधर फैल रही है, तो अभी पिताजी मानपुर शिवाजी नगर से लड़ रहे हैं, वो लड़ के जीतेंगे और वहाँ का कचरा साफ़ करेंगे तो इस एरिया में भी वो कचरा साफ़ हो जाएगा जी। और साथ ही साथ आपने इस बारे में बात की थी, एनसीपी का दो बंटवारा हो गया। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में पहले भी थे, आज भी है, और जैसे मैंने और भी लोगों को बताया है कि हमारे इधर जो बंटवारा हो रहा था ना, जब मेरे पिताजी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए एब्सेंट थे, तो हमने लोगों ने सब जगह 2023 में वो देखा, लेकिन हमने 2022 में वो एक्सपीरियंस कर लिया था। और जंगल का राजा थोड़े दिन के लिए एब्सेंट हो जाते तो लोगों को लगता है कि जंगल हम कैप्चर कर लेंगे और हम जंगल के राजा बन जाएंगे। तो राजा की बेटी ने बनने नहीं दिया किसी और को उधर का राजा, शेर के जैसा लड़ी, शेरनी के जैसे लोगों को अपने साथ रखा, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अणुशक्ति नगर के लोगों को और अपने अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र को संभाला, उसको नर्चर किया, और वो बता दिया कि अब कोई भी पार्टी डबल में स्प्लिट हो या ट्रिपल में स्प्लिट हो, हमारे इधर जो है वो राष्ट्रवादी के लोग कम है, वो नवाबवादी वाले लोग ज़्यादा है। नवाबवादी वाले रुके रहे, फिर नवाबवादी वाले जब तक डिसीजन नहीं लिए, जब तक नवाब भाई का डिसीजन फाइनल नहीं हुआ था। तो 2023 में जो स्प्लिट हुआ हमारे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 2022 में पड़ा था। हम लड़े थे, मैंने लड़के लोगों के साथ दिया था, हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ थे, लोग जनता हमारे साथ थी। और 2024 में जब हमारा डिसीजन सामने आया कि हम अजित दादा पवार के साथ रहेंगे, तो लोग जिधर हम गए उधर हमारे को फॉलो किया। चलिए, आपको जीत के लिए बहुत सारी बधाइयाँ और चुनाव के लिए बधाइयाँ। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ सना मलिक, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार जनता उन्हें जरूर मौका देगी, लेकिन अब देखना होगा कि 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो जनता किसके सर पे साथ सजाती है, ये 23 नवंबर बताएगा। और उसके बाद अगला 5 साल इस इलाके की समस्याओं को महाराष्ट्र की विधानसभा में कैसे उठाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी।